सुलेमान साहब जवाब देना चाहेंगे अनिला जी की बात? योगी आदित्यनाथ जी की, योगी आदित्यनाथ जी की हिम्मत है उत्तर प्रदेश में इन्होंने लागू करवा दिया बैन। जी बोलिए बोलिए। देखिए बहन अनिता सिंह जी, आप थोड़ा सा अपने चश्मे को बड़ा ब्रॉडर वो स्पेक्ट्रम में लीजिए। आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी है? नहीं, लिटरेचर पढ़ा है? अंग्रेजी साहित्य की छात्रा रही आप कभी? नहीं रही होंगी तो कोई बात नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ड्रामा है, शेक्सपियर का, पढ़ लीजिए। मर्चेंट ऑफ वेनिस में ब्याज और ब्याज के जरिए शोषित समाज का पूरा एक तरह से रेखांकित किया गया है और किस प्रकार से ब्याज के जरिए लोगों का शोषण होता है, बर्बाद किए जाते हैं, इसका व्याख्यान है। इस्लाम ने ब्याज को हराम करा दिया है। आपने अभी अभी कहा बैंक हलाल खुल गए। अरे भाई, जो सूद नहीं लेते, सेवा के नाम से 2-3% लोग लेते हैं और कहते हैं हम सूद नहीं लेंगे, सूद का कारोबार नहीं करेंगे, और इस तरह का कारोबार करने वाले बहुत से देशों में लोग जनता की सेवा कर रहे हैं। इसमें आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है बहन? अच्छा सुलेमान साहब, एक बात का जवाब दीजिए ना। आप ब्याज लीजिए, आपका किसी भारतीय बैंक में खाता है? आप पैसे से पैसा कमाइए। अगर कुछ लोग पैसे से पैसा नहीं कमाना चाहते, श्रम को जनरेट करता है, पैसा पैसे को जनरेट करता है, ऐसा समाज के हित में कभी नहीं माना गया। ठीक है सुलेमान साहब, एक बात बताइए, आपका किसी भारतीय बैंक में अकाउंट है? 5 सेकंड दीपक, मैं एक बात पर कर रहा था और बातें आगे ना एक मिनट सुलेमान साहब बताइए ना, आपका किसी भारतीय बैंक में अकाउंट है? बिल्कुल है, मैं पेंशनर हूं। मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मेरी पेंशन आती है और मैं वहीं से अपनी सैलरी लेता रहा। मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है सुलेमान साहब, फिर तो इस्लाम में तो हराम है, स्टेट बैंक को ब्याज देता है, आपने क्यों अकाउंट खोला? सूद का कारोबार सही नहीं है ना, लेकिन हमारी मजबूरी है, इसलिए सूद का पैसा मैं साल के हिसाब में अलग कर देता हूं। मैं सूद नहीं लेता, सूद का धंधा नहीं करता। जिस धंधे में सूद का क्या कहते हैं रोल होता है, उस धंधे से मैं बचता हूं। मतलब मजबूरी में आपने खाता खुलवाया? क्या प्रॉब्लम है? सुलेमान साहब ने मजबूरी में खाता खुलवाया, मजबूरी में खाता खुलवाया। अनिला सिंह जी बताइए, आप जवाब देना चाहते हैं? फिर हम बहस में आगे बढ़ेंगे। बाकी मेहमान भी है, दुबे साहब भी है, दानिश कुरैशी जी भी है। बस बिल्कुल सही, बिल्कुल 5 सेकंड में। दीपक जी, सुलेमान भाई ने अभी सिद्ध कर दिया जो बात मैं लगातार कह रही थी। हलाल का मतलब है शरिया कानून के तहत जो चीज आती हो उसको वो मान्य हो। यही बात मैं कह रही थी, चाहे वो चाय पत्ती हो, चाहे वो चीनी हो, लिपस्टिक हो, अस्पताल हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, ये सर्टिफिकेशन इसीलिए है कि ये हलाल है, यानी कि शरिया कानून के तहत है, यानी कि पूरी तरीके से इस्लामिक है। अभी बैंक की बात को सिद्ध करते हुए इन्होंने वही बात कह दी जो मैं कह रही हूं। इस देश में गजवाए हिंद का जो मिशन चला हुआ है, ये सर्टिफिकेशन जो है ये उसी का एक वर्टिकल है। हलाल सर्टिफिकेशन उसी का वो वर्टिकल है। योगी आदित्यनाथ जी में वो दम है कि इसको है बहन। ये आपका हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है। आप तो इसी पर गुमराह कर रहे हैं देशवासियों को। मुख्य बिंदुओं से हटाने के लिए ऑलवेज यूजिंग हाइपरबोलिक लैंग्वेज। गजबा हिंद आ गया भाई, आपने अभी खुद ही बता दिया कि बैंक जो है हलाल इसलिए होने चाहिए की राजनीति करके, और अस्पताल हलाल क्यों होना चाहिए? रही है बहन, आपको तो बरगला के ही राजनीति करनी है। क्या बात कर रहे हैं आप? बैंक में आप हलाल का बता देंगे कि हमें सूद नहीं चाहिए इसलिए हलाल बैंक होने चाहिए। बताइए, हलाल चीनी, हलाल चाय पत्ती, हलाल ट्रक, हलाल अस्पताल, हलाल नर्स, हलाल डॉक्टर, ये क्यों होने चाहिए? क्या बात कर रहे हैं आप? हमारे देश की अर्थव्यवस्था ब्याज के आधारित है, राष्ट्र चल रहा है, लेकिन अगर कुछ लोग ब्याज नहीं लेना चाहते, ब्याज का धंधा नहीं करना चाहते, ब्याज के माध्यम से गरीबों का शोषण नहीं करना चाहते, तो कंपटीशन में उनको अनुमति होनी चाहिए कि वो इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग का मौका मिले और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक कम से कम विंडो खुले इसकी, जिसके लिए इससे पहले वित्त मंत्री ने सहमति भी जताई थी एक सेमिनार में। सुलेमान साहब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत हो गई सुलेमान साहब जो है। सुलेमान जी बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरे को एक बात बताइए ना सर, हलाल क्या होता है? हलाल के बारे में इस्लामिक कानून क्या कहता है? सुलेमान साहब ये भी समझा दीजिए। देखिए, जो चीज मानो
शरीर के लिए नुकसानदेह हो खाद्य पदार्थों में हलाल करार दी गई है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से। और साइंटिफिक रिसर्च ने साबित कर दिया, जैसे ब्लड है, झटके में ब्लड निकलता नहीं, यूज आउट नहीं होता शरीर से पशु का। और डॉक्टर्स की आप रिसर्च देख लीजिए, ब्लड जो होता है वो हानिकारक होता है शरीर के लिए। अच्छा कोई एक मिनट, कोई हिंदू हलाल प्रोडक्ट बना सकता है क्या जी? कोई हिंदू हलाल प्रोडक्ट बना सकता है क्या? हम नहीं कहते, वो हिंदू भाई तय करेंगे। हम तो ये कहते हैं जो हराम हलाल का कंसेप्ट रखते हैं उन पर जो बात लागू होती है। इस्लामिक कानून तो कहता है कि आयतें पढ़ी जानी चाहिए, कुरान की कलमा भी पढ़ा जाना चाहिए प्रोडक्ट बनाने से पहले। तो क्या हिंदू भाई भी ये करे? विभिन्न वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से देखना चाहिए। ठीक है, हमें इस्लामोफोबिया पे नहीं चलना चाहिए, धर्मांध नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं डीके दुबे साहब के पास चलता हूँ। डीके दुबे साहब क्या कहेंगे सुलेमान जी की बात पे, फिर मैं बहस को खोलूंगा। दानिश कुरैशी जी थोड़ा रिसर्च कर लीजिए हलाल के बारे में। ये बड़ी गुगली बॉल फेंकी है योगी जी ने। कर रही है। अरे 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 आप बेफिक्र रहिए। अरे भैया सुन लो डीके दुबे जी, सुलेमान जी की बात अगर मानी जाए तो एक महिला जिसका पति उससे तलाक ले लेता तो बिना हलाल के वो अपने पति के साथ नहीं आ सकती, जिसको इन शॉर्ट आप हलाला कहते हैं। ये है हलाल, यानी कि इस्लामिक कानूनों से, इस्लामिक मान्यताओं से। हम सब जो इस्लामिक कानून शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत में कोई इस्लामिक कानून नाम का कोई कानून नहीं है और हम कानून के शासन में रहने वाले लोग हैं। यहां पर रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था ये है कि जो उन्होंने बात कही आर्टिकल 26 की, आर्टिकल 26 में ये व्यवस्था है एज पर द सैंक्शनड बाय द लॉ एंड इन्फोर्समेंट इन इंडिया, यानी कि आपको स्वतंत्रता इतनी है जितनी कानून ने यहां अनुमति दी है। कानून के परे स्वतंत्रता नहीं है कि अरब देशों के जो वहां हलाल सर्टिफिकेट मिलता है वो भारत में लागू कर दोगे। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है बाकायदा। उस एक्ट की धारा 29 और धारा 89 ये व्यवस्था करती है कि जो कुछ भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने या उन्होंने जो एजेंसी रिकॉग्नाइज कर रखी है उसके नियमों के तहत ही कोई सर्टिफिकेट दिया जा सकता है और इस कानून से जो कंट्रोल होगा वही सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। अगर राज्य सरकार को यह लगता है कि फूड सेफ्टी कानून के तहत यह चीज नहीं है तो फिर वो अवैध है। अब ये जो हलाल का कॉन्सेप्ट है जिसको हम एफएसएसआई यहां पर कहते हैं या फूड सेफ्टी एक्ट कहते हैं, ये सेम चीज यूएई में चले जाएंगे तो वो हलाल कानून उनके यहां बना हुआ है। वो कहते हैं हमारे देश में एज पर हमारे देश के लॉ ये चीज अगर होती है तो ये हलाल है, लेकिन भारत में हलाल नाम का कोई शब्द हमारे कानून में नहीं है। हमारे यहां आपको एफएसएसआई से ही सर्टिफिकेट लेना होता है या फिर जैसे ड्रग्स लिपस्टिक की बात कही तो हमारे पास बाकायदा भारत में ड्रग्स एक्ट है, ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट, और उस जो कानून है उस कानून में जो स्टैंडर्ड तय किए गए हैं उन स्टैंडर्ड के अनुरूप ही हो सकता है। उसका एक इलस्ट्रेशन समझिए। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल आई जिस पीआईएल में यह कहा गया कि साहब जो दवाएं हैं दवा के अंदर के फॉर्मूले में यह घोषित करना चाहिए कि इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है जो हिंदू समाज के लिए ठीक नहीं है, किसमें मांस मिला हुआ है, मछली का तेल मिला हुआ है या मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में जब यह केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उसको डिसमिस किया कि भारतीय कानून के तहत या फिर भारत में ड्रग्स एंड कॉमर्स का ड्रग्स एक्ट जो है उस एक्ट के तहत ही यहां वेरीफाइड होता है, यहां हिंदुओं या मुस्लिमों की मान्यता के अनुसार नहीं होता। इसलिए इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता कि किसी भी मेडिसिन में कौन से इंग्रेडिएंट में क्या क्या मिला हुआ है, प्याज या लहसुन का इंग्रेडिएंट है या नहीं है।